हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक। ठीक है, तो आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज y इंटू लॉग एक्स माइनस वन ब्रैकेट y डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू x डॉट डी वाई। करेक्ट है। तो सबसे पहले देखो, मैंने अभी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे पहले होमोजीनियस और देन वेरिएबल सेपरेशन मेथड बताया था, है ना। तो आपको क्वेश्चंस में ये आइडिया लगाना होगा कि ये क्वेश्चन आप किस फॉर्म का है और किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बना के सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये y देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि y को अगर मैं अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, y को अगर अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स और माइनस का y, ठीक है, डी एक्स। करेक्ट है। और ये बराबर हो जाएगा x टाइम्स डी वाई, x इंटू डी वाई। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स ये बराबर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर लॉग एक्स माइनस वाई और अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अपॉन में क्या आया, x आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। कुछ इस तरह से हो जाएगा। करेक्ट है, ये हो जाएगा। अब मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन रही है, देखो कैसे, कौन सी फॉर्म बन रही है, एल डी आई क्या होता है, डी बाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये वाली फॉर्म जो होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है, डी बाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो जो p की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 अपॉन एक्स, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर कर दूँ तो कंपेयर करने पे आई गेट p इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ठीक है, p की वैल्यू 1 बाई एक्स एंड व्हाट इज q आ जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। लॉग एक्स को आप ln x भी बोल सकते हैं क्योंकि बेस e की बात हो रही है। तो p और q जब आपने फाइंड आउट किया तो p और q फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जैसा कि याद होगा आपको, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू द पावर p डॉट dx, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e रेज टू द पावर p डॉट dx। ये हो जाएगा इंटीग्रल e रेज टू द पावर p डॉट dx। व्हाट इज p देखें, p आपको दिख रहा होगा 1 बाई एक्स दिया हुआ है ना। p कितना दिया हुआ है, 1 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और dx। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x का 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन होता है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, तो e रेज टू द पावर ln x। करेक्ट है। यहाँ बेस e कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया, तो जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x है ना। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज q देखेंगे, है ना। यहाँ देखिए q क्या है, वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो q की वैल्यू है वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो q की वैल्यू है वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज अगेन x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत आराम से अपना आंसर जो है मिल जाएगा। वैसे भी ये x और ये x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है ना, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको आप इंटीग्रेट करके गेट द फाइनल सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस विच इज़ वाई स्क्वायर, अगेन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है, dx प्लस c। ठीक है, तो ये है
किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, ठीक है, पी और क्यू आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले कि ना अरेंज करके, कई बार क्या होता है सर डायरेक्टली आपको ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न ही दे रखा है, ठीक है, तो उसको देख के ऑब्जर्व करें और रीअरेंज करें, लिखे नोट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ एक्स वाई, तो इस वाले टर्म की डिग्री देखें तो 2 आ रही है, इस वाले टर्म की भी डिग्री 2 आ रही है, और इस वाले टर्म में ना x की पावर 1 y की पावर 1, तो यहाँ पर भी जो डिग्री है वो क्या है 2 है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज है ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को पता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को vx रख के सॉल्व किया जाता है, करते हैं हम। तो सबसे पहले जो है मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एक और तरीका चेक करने का कि अगर कोई फंक्शन एक्स वाई का है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, गिवन है, तो अगर इफ़ यू रिप्लेस एक्स वाई लैम्डा एक्स एंड वाई वाई लैम्डा वाई, है ना, और आपको वो बराबर मिल रहा है लैम्डा रेज़ टू द पावर n, है ना, और साथ में ओरिजिनल फंक्शन जनरेट हो रहा है जो एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन था, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं जहाँ पर n जो है वो कोई भी रियल हो सकता है, तो इस तरह की इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो आप देखें dy बाई डी एक्स लिखने के बाद आप वही सेम चीज़ यहाँ मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो dy बाई डी एक्स देखो क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2xy dy, करेक्ट है। तो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy इज इक्वल्स टू dy बाय डी एक्स, करेक्ट। तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल्स टू dy बाय डी एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, देखो ध्यान से, है ना, चाहे तो इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy लिख सकता हूँ। तो dy बाई डी एक्स को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, dy बाई डी एक्स, अगले पेज पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ये चीज़ लिखी हुई है। dy बाई डी एक्स बराबर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का 2xy। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ध्यान से देखें, dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा y से y कैंसिल आउट, ये ज़रूरत नहीं है। तो देखें इसको क्या करो आप,
पुट y बराबर बी एक्स, है ना, सीधा डायरेक्टली लिख लेते हैं, पुट y बराबर बी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का 2xy। तो मैंने क्या बोला, पुट y बराबर वी एक्स, वाई को आप वी एक्स रख लीजिए, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी बाई बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, करेक्ट है। तो नाउ पुट डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, सो वी गेट v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स is equals to y square minus x square, y again vx, so v square minus x square minus का x square divided by 2 into x into vx, करेक्ट है। देखो क्या आएगा इसके बाद, देखेंगे ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेके नीचे के एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दूं तो x इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर डायरेक्टली लिखें तो क्या आएगा, x इंटू डी बी बाई डी एक्स, ये बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 2b, तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b माइनस वी, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, करेक्ट है, और माइनस का v, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, तो ये चीज़ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x इंटू डी बी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2b, करेक्ट है। इस तरह से बन जाएगा ये, एक्चुअली यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b, तो x इंटू डी बी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b और अगेन माइनस v, तो वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन का 2b, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू डी बी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2v, करेक्ट। इस तरह से आ रहा है। अब एक काम करो, ये सारा v वाला एक तरफ ले जाते हैं और x वाला एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं, लिख लो इसको। ठीक है, एक तरफ वाला इसको नोट कीजिए, मैं इस साइड का रब कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है पहले लिख लीजिए।
देखो इसके बाद देखते हैं x इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर ये आ रहा है, तो डी वी के अपॉन में ये चीज़ आ जाएगी। तो डी वी के अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो डी वी, ठीक है, डी वी और इंटू में चलेगा टू वी, है 2v इधर लिख दिया मैंने, 2v इंटू डी वी अपॉन में आ जाएगा माइनस का वी स्क्वायर प्लस 1, अपॉन में आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा, ठीक है। तो ये सब इधर आ गया, इधर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेशन कर दिया ना यहाँ पर, दिस प्रोसेस इज वेरिएबल सेपरेशन, जो सबसे पहले हमने देखा था। दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जैसे कि इंटीग्रेट यहीं पे कर देता हूँ, इंटीग्रेट दोनों तरफ, माइनस साइन तो बाहर चल रहा था। अब यार ये वाला इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1 को टी माना मैंने क्या किया, वी स्क्वायर प्लस 1 को टी माना, इधर लिख दे रहा हूँ ये वाला पार्ट, लेट वी स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने टी माना। जब आप इसको टी मानोगे तो ये आ जाएगा 2v dv इज इक्वल्स टू dt, है ना, ये क्या आ जाएगा 2v dv इज इक्वल्स टू dt। तो ये 2v dv वाला पार्ट है, दिस इज dt, दिस इज dt एंड दिस इज व्हाट t, dt अपॉन t, करेक्ट है। दिस इज अगेन dx अपॉन x। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले जो है ना यहाँ पर जो dt अपॉन t है, दिस इज व्हाट ln t, दिस इज ln x। और जब मैं कांस्टेंट की बात करूँगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट c ना लेके ln c ले रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि भाई c भी कांस्टेंट है, log c भी अपने आप में कांस्टेंट है। तो आप इससे इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है कि आप log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके ना c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने t को क्या माना है वो लिख लेते हैं, t को माना है वी स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है, t को माना है वी स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस ln ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ln कॉमन लिया x c हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला। और v को क्या माना है, v को यहाँ ध्यान से देखो, v को क्या माना था आपने, v को बराबर y बराबर bx माना था, है ना, y बराबर vx माना था। तो v बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स, v बराबर क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो v की जगह रख देते हैं y अपॉन एक्स, ठीक है। इधर वाला पार्ट रब कर रहे हैं, y बराबर v अपॉन एक्स रख देते हैं, ठीक है। तो y बराबर v अपॉन एक्स रखते हैं। अब पुट y बराबर v अपॉन एक्स, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ln v स्क्वायर की जगह, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ln xc, करेक्ट है, ये चीज़ आ जाएगी। अब मैंने दोनों तरफ, ठीक है, आप यहाँ से c की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो, और जब ये वाली वैल्यू जो है वापस से कहाँ रिप्लेस करनी है, ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आपने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो चाहो तो यहीं पर सिंप्लीफाई कर लो। तो ये क्या हो रहा है, इसको इस तरफ ले जाता हूँ मैं, जब मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा तो ये क्या हो रहा है ln इसको लिख लो ln xc प्लस ln y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा, बराबर में क्या 0। आंसर इस तरह से ही दे रखा है। तो ये ln आप फिर अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी xc से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू सी, है ना। देखो ऑप्शन, जो ऑप्शन आएगा c के फॉर्म में दे रखे हैं सारे ऑप्शन, ठीक है। तो ये xc हो जाएगा इंटू कर लेते हैं, इंटू ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये बराबर 0, ठीक है। x कट जाएगा, x कट जाएगा, ठीक। तो ये बेस क्या है, e की पावर 0 के बराबर 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो होमोजीनियस के केस में जो पैटर्न है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है,
और होमोजीनियस के केस में आपने को ना y को रिप्लेस करना है vx से और देन सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, नोट डाउन कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ प्लेन कर्व्स, है ना। ये कोई भी कर्व्स का मतलब एक कर्व्स की फैमिली के बारे में बताया गया, उसको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, वो बता रहा है y बराबर e रेज टू द पावर cx, है ना, y बराबर e रेज टू द पावर cx, जहाँ पर जो c है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट with respect to x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा y डैश बराबर e रेज टू द पावर cx, तो e रेज टू द पावर cx, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और यहाँ पर जो cx है, इस cx का डिफरेंशिएशन जो होगा वो c होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x पर जो x की जगह cx है, तो cx को मैंने क्या लिखा, c लिखा। अब यहाँ से सबसे पहले अगर मैं पहली वाली इक्वेशन से बात करूँ तो आप ये देख पा रहे हो कि व्हाट इज द, अगर मैं यहाँ चूँकि तो इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम 1, ठीक है, देखना ध्यान से, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से y बराबर e की पावर cx लिखा हुआ है, तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, y बराबर e की पावर x लिखा हुआ है, e की पावर cx लिखा हुआ है, y बराबर e रेज टू द पावर cx लिखा हुआ है, दोनों तरफ लॉग लो तो क्या हो जाएगा, ln y बराबर ln e रेज टू द पावर cx लिखा हुआ है, तो cx बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ln e विच इज 1, ठीक है। तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट c बराबर हो जाएगा 1/x ln y, ये हो जाएगा ना, c बराबर हो जाएगा 1/x, है ना, c बराबर 1/x ln y, करेक्ट है। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये आ गया c। अब चाहे तो आप ये वाली वैल्यू जो है ना कहाँ रिप्लेस कर दें, c की वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ, सेकंड क्या है, ये चल रहा है, तो y डैश बराबर e की पावर cx, है ना, y डैश बराबर, अच्छा c की जगह पे पूरा रख लो, e की पावर cx को तो y रख देते हैं, तो y डैश बराबर y, है ना, देखो पुट इन सेकंड कर रहे हैं, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, जब मैं सेकंड में रख रहा हूँ तो y डैश बराबर e की पावर cx इंटू c चल रहा था, e की पावर cx को तो y लिख दिया, और c की जगह पे क्या रख दूँ, c की जगह पे रख दूँ 1/x ln y। समझ में आया क्या किया मैंने, ये जो है मैंने किया पुट इन सेकंड, चलो मैं लिख दे रहा हूँ पुट इन सेकंड, मैंने सेकंड में रखा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और आंसर आप मैच कर सकते हो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आई होप इसको अगर मैं इधर लिख दूँ तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश बराबर y ln y, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं, हाँ ये है ना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, देख लो आप, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, ठीक है, एक्स वाई डैश बराबर y ln y, तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली तरीका जो स्टार्टिंग में बताया था, तरीका क्या बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने बार डिफरेंशिएट करोगे आप जो तरीका है उसका वो यही है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम उसके नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के टाइम्स जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, जितने उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और जब हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं उस आंसर में, है ना, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मेंशन नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो लिखे नोट करें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अच्छा ये वाला पार्ट लिख लो पहले एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व थ्रू द पॉइंट 1,0 है ना। ये जो है इक्वेशन ऑफ कर्व, किसी कर्व की इक्वेशन दे रखी है जो कि पासिंग थ्रू द पॉइंट का मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कि किसी पॉइंट 1,0 से पास कर रहा है। स्लोप जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, स्लोप इज गिवन एज y-1/x² + x। तो जैसे कि 11th में जो चैप्टर है AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी कर्व का स्लोप अगर दिया है, ठीक है, कैलकुलस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम कर्व के स्लोप को, ठीक है, कर्व का स्लोप मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेसिकली ऐसे जैसे कि अगर आप ये बात कर रहे हो, ये कर्व है, ठीक है, अब इस कर्व का कि किसी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो टेंजेंट है इस कर्व की, तो इसका स्लोप, बेसिकली जो स्लोप वो बोलते हैं लाइन के केस में पढ़ते हैं। तो जब कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप की बात कर रहे हो, यानी कि उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का जो स्लोप है वो ये दिया हुआ है, और इसका जो स्लोप होता है वो कैसे लिखा जाता है, m, और इसको आप लिखते हैं dy/dx। इसको कैसे लिखते हो, dy/dx, करेक्ट। तो बेसिकली अगर मैं इसको dy/dx के बराबर रखूँगा तो ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेगी, और है ना, उसके बाद का काम आसान है, वो हम जानते हैं कैसे डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो सबसे पहले dy/dx बराबर क्या दिया हुआ है वो देखो ध्यान से। dy/dx ये दिया हुआ है y-1 अपॉन x² प्लस x। dy/dx बराबर क्या दिया हुआ है, y-1 अपॉन x² प्लस x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy अपॉन y-1, dy अपॉन y-1 इज इक्वल्स टू dx अपॉन x² प्लस x, dx अपॉन x² प्लस x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन y-1, dy अपॉन y-1, dy अपॉन y-1 बराबर, है ना, dy अपॉन y-1 बराबर 1 अपॉन, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ हाँ, इसको आप लिख सकते हो dy बाई, इसको ऐसा dy अपॉन y-1 is equals to this can be written as 1 upon x plus 1, sorry 1 upon x
माइनस, हाँ 1/x माइनस 1/x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है, इंटू dx, ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या ही करना है इसमें ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो जब इंटीग्रेट बोथ साइड्स दिस एंड दिस, इस तरह से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ln y माइनस 1, ठीक है, ln y माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। इस तरफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln x माइनस ln x प्लस 1, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप जोड़ ही चुके हो। तो ये चीज़ देखो किसके बराबर आ जाएगी, ln y माइनस 1, तो ये हो जाएगा ln y माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर ln, यहाँ हो जाएगा x/x प्लस 1। तो ये चीज़ आ गई ln। अब इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है अपने को, वो कंडीशन क्या दी हुई है वो देखते हैं। कंडीशन कह रहा है कि कर्व जो है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,0। जैसे हमने बताया था कि दो तरह के सोल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब वो बाउंड्री कंडीशंस दे देता है तो उसकी हेल्प से हम कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। उस कांस्टेंट टर्म को फाइंड आउट करने के बाद जब हम रखते हैं तो वो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है, करेक्ट है। तो वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,0 से पास कर रहा है, ये अपने को पता है। अब अगर वो 1,0 से पास कर रहा है तो आप 1,0 पुट कराएंगे तो देखो क्या मिलने वाला है। जब आप 1,0 से पुट कराओगे तो पॉइंट जो है वो क्या दिया हुआ है, 1,0 दिया हुआ है। तो y तो 0 है, तो y 0 है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा बेसिकली हम इसको मॉड लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जब आपने क्या रखा, 1,0 रखा, यानी ये चीज़ log 1 आ रही है, log 1 का मतलब अगेन 0, तो ये पूरी चीज़ 0 होगी। तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, c आ जाएगा, c बराबर आएगा ln 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ln 1/2। तो अगर आपने को कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पता लग गई है ना, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पता लग गई ln 1/2, तो यहाँ पर ln रख दो, सारी जगह ln रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे log m प्लस log n। और व्हाट इज c, c इज दिस, तो ये आ जाएगा ln y माइनस 1 इंटू 1/2। तो इस तरफ मैं लिख दूं डायरेक्ट ln y माइनस 1/2 लिख दूं डायरेक्ट, log mn हो जाएगा ना। इस तरह क्या हो जाएगा, ln x/x प्लस 1, ये चीज़ चल रही है, ठीक है। ln हटा दो तो ये बन जाएगा y माइनस 1 बराबर 2x/x प्लस 1। तो इस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लें, लिख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सेस एक्स एक्सेस आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अपने को ऑर्डर एंड डिग्री बताने हैं उन सारे पैराबोला के लिए, है ना, उन सारे पैराबोला के लिए एक्सेस एक्स एक्सेस, जिनका एक्सेस जो है वो एक्स एक्सेस है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो एक बात सोचो, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो इक्वेशन लिख रहे हैं, कर्व की जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो करेक्ट लिखो,
तो उसके बाद जो है आपको डिफरेंशिएट करना है, जितनी बार करना है जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होंगे, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा, या उसमें देख के आप बता पाओगे ऑर्डर डिग्री क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब भी आप इस तरह की क्वेश्चंस में सबसे पहले ये देखें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसकी हेल्प से आप इक्वेशन क्या लिख रहे हो, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले उसने बोला है ऑर्डर एंड डिग्री का आप बाद में बताओगे, पहले तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। किस चीज़ की फॉर्म करना है? फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अब एक पैराबोला तो है नहीं, बहुत सारे पैराबोला, इनफाइनाइट पैराबोला बनेंगे। एक बार सोच के देखो जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस होगा हमेशा, अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं बोला है उसने, अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं बोला है उसने, बोला है एक्स एक्सिस ही है। तो डेफिनेटली बहुत सारे पैराबोलाज बन सकते हैं, जैसा कि ये एक अपने आप में एक पैराबोला है, ठीक है, ये भी एक पैराबोला है। इसका इन सारे पैराबोला का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है ना, ये सारे पैराबोला का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, करेक्ट। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि जब पहले, और जब स्टैंडर्ड पैराबोला की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो पैराबोला जो ओरिजिन से पास होता है, ये अपने आप में होता है y² बराबर 4ax। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि कभी कोई ऐसा पैराबोला दिया हुआ है जिसमें x और y दोनों ही शिफ्ट हो गए, तब तो हम जो इक्वेशन है इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, है ना, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जब उसका एक्सेस जो है वो हमेशा एक्स एक्सेस ही है ना, तो जो शिफ्ट हो रहा है वो एक्स पे ही तो हो रहा है, शिफ्टिंग केवल एक्स के कोऑर्डिनेट में होगी, वाई के कोऑर्डिनेट में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, तो है ना। तो ये वाई स्क्वायर है, आप यहां पर चेंज नहीं करेंगे, करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बेसिकली पैराबोला क्या है, पैराबोला अपने आप में एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। भाई ये देखो क्या ना, y², ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना अपने आप में। ये क्या है, y² बराबर 4ax लिखा हुआ है, y² बराबर क्या लिखा हुआ है, 4ax लिखा हुआ है। तो ये y में 2 डिग्री है, करेक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है आप क्या करें, इस तरह की जब भी आप इक्वेशन लिखते हो, जब भी इक्वेशन लिखते हो तो कैसे लिखोगे, चलो इसको, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ फिर ये मिटा रहा हूँ। जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y² बराबर c1x प्लस c2, है ना, y² बराबर हो जाएगा c1x प्लस c2। अब इस इक्वेशन के लिए, है ना, अपने को डिफरेंशिएट करना है। ये कहाँ से आया, जो मैंने आपको तरीका बताया आप उससे ही कर सकते हैं। तो y इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या मिल रहा है, 2y y डैश बराबर, तो ये हो जाएगा 2y y डैश बराबर c1 प्लस 0, है ना। c1x का क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, y डैश बराबर c1/2। c1/2 को कोई नया कांस्टेंट c मान लेते हैं, लेट्स से ना c1/c2, वही ये तो कांस्टेंट है तो अपने आप इसको लिख दिया। अब इससे पहले देखो क्या करोगे, y आपने ये देखा y डैश की जो वैल्यू आ गई वो एक c आ रही है, करेक्ट है। अब अगर आप एक काम करें कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो देखो फर्स्ट फंक्शन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करता है
तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर बराबर 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री। तो अगर हम बात करें ऑर्डर की और डिग्री की, ठीक है, तो देखें ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है y डबल डैश का मतलब है d2y/dx2। तो जो ये जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑर्डर जो है वो 2 है और डिग्री क्या होती है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री 1 है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 एंड डिग्री इज 1। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक्चुअली इन्होंने डिग्री एंड ऑर्डर लिखा हुआ है, और ये ध्यान देना है, ऑर्डर एंड डिग्री नहीं लिखा हुआ है, डिग्री एंड ऑर्डर लिखा हुआ है। तो डिग्री ऑर्डर जब पूछ रहा है तो ऑप्शन देखो कंफ्यूजन हो जाएगा ना इस चक्कर में। अगर उसने ऑर्डर डिग्री लिखा होता तो 2 ऑप्शन 2 1 करेक्ट है, लेकिन इन्होंने डिग्री ऑर्डर लिखा है तो डिग्री ऑर्डर लिखा है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 1 2। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, सीक्वेंस चेंज कर दिया उसने, ध्यान रखना। ये लिख लो पहले। क्योंकि ऑर्डर डिग्री पूछा है, डिग्री ऑर्डर पूछा है ना, इसलिए 1 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 1 + y² प्लस x माइनस e⁻⁻tan−1y dy/dx। ये 0 के बराबर दे रखा है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। इसको हम शायद मैं प्रीवियस क्लास में मैंने इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। ठीक है, एलडीआई की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे देखो, एक काम करते हैं, इसको जरा सेपरेट करते हैं, देखें कैसे लिखा हुआ है। सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + y² इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ तो ऑर्डर पलट देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा e⁻tan−1y, ठीक है ना, -x × dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ये करेक्ट है, समझ में आया होगा। तो अगर मैं dx/dy लिखता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, dx/dy बराबर ये पूरा डिवाइड में ले आता है ना। तो dx तो लिखो dx/dy बराबर हो जाएगा dx/dy बराबर, अब इस तरफ जो था ये क्या हो जाएगा, dx/dy बराबर हो जाएगा e⁻tan−1y -x अपॉन 1 + y², है ना। e⁻tan−1y -x, तो लिखें e⁻tan−1y -x, e⁻tan−1y -x, e⁻tan−1y -x अपॉन 1 + y², ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है उसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा dx/dy
है ना, प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर लिया, और सामने की तरफ e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन गई dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, है ना, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, ये बन गया। तो p की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू द पावर p डॉट डी एक्स। व्हाट इज p? p क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स, ऐसा कुछ, ठीक है। एक मिनट में इधर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो e की पावर ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज tan इनवर्स y, तो dy होगा। एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा dy होगा, तो ये चीज़ जो है वो क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। ठीक है, अब करेक्ट है। तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, तो e की पावर tan इनवर्स y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद क्या करना है वो देखो, सॉल्यूशन लिखना है। तो क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं, यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। तो x इंटू, क्योंकि ये dx अपॉन dy से सॉल्व किया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट e की पावर tan इनवर्स y, ये और ये बराबर आ जाएगा, वो पार्ट आप लिख लीजिएगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q इज व्हाट, q इज 10, e की पावर ये और ये से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर ये और ये, तो e की पावर tan इनवर्स y इंटू e की पावर tan इनवर्स y क्या हो जाएगा e की पावर 2 tan इनवर्स y, है ना। पावर जो है वो ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है, तो e की पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये चीज़ चल रही है। अब बेसिकली क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट लिखिए, फिर इसको रब करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, tan इनवर्स y को t मान लेंगे, tan इनवर्स y को t मानेंगे। तो जब tan इनवर्स y को t मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू डी टी। ये मैंने लिखा, इधर वाला पार्ट जो है रब कर रहे हैं, देखें ठीक है, देखें क्या आएगा यहाँ पर x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर e की पावर 2 tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा e की पावर 2t अपॉन ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा dt, तो e की पावर 2t इंटू डी टी, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा e रेज टू द पावर 2t इंटू डी टी, तो ये होगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर e की पावर 2t अपॉन 2 प्लस c। अब t की जगह क्या रिप्लेस करोगे, t की जगह रिप्लेस करोगे tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा x, इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर e की पावर 2 tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ना, वो वाला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। तो बेसिकली प्रोसेस ध्यान रखें, है ना, हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है डी वाई बाई डी एक्स से ही फ्रेम हो, कई बार डी एक्स अपॉन डी वाई, इसलिए मैंने दोनों ही बताया था ना, डी एक्स अपॉन डी वाई होगा तब कैसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स से करोगे तब कैसे करना है। बेसिकली फॉर्मेट आइडेंटिफिकेशन भी आपको समझ में आना चाहिए ना कि लीन बनेगा कौन सा, लीन देखो होमोजेनियस तो बनने पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अच्छा सा क्वेश्चन है, नोट करें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अपने को पता ना ए कांस्टेंट आर्बिट्रेरी, बेसिकली इस तरह के प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, है ना, बस वही चीज़ है। तो देखो सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2y, y का y डैश और माइनस का 2a y डैश बराबर का कितना 0। तो 2 हर जगह से कैंसिल आउट कर दें, तो 2 हर जगह से कैंसिल आउट करने पर x प्लस, है ना, x प्लस y डैश कॉमन लिया, y डैश कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। y डैश मैंने कॉमन लिया तो इधर आ गया y माइनस a, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर सी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, या इसको सेकंड बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो फ्रॉम फर्स्ट देखें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, है ना, तो 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ay, तो जो a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, है ना, a बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। अब देखो a जो आ गया वो ये आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर रख दो, तो x प्लस वाई डैश, तो यहाँ पर रखो पुट इन सेकेंड, तो x प्लस वाई डैश x प्लस वाई डैश y माइनस ब्रैकेट में y माइनस a की जगह पे कितना, एक ही जगह पे कितना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, ये चीज़ आ जाएगी और ये कुछ किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, करेक्ट है। तो सामने की तरफ 0, अगर ये 0 के बराबर आया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डैश ब्रैकेट में, वो देखें ध्यान से, ये इधर हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 2y, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लो आंसर ही आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, x प्लस, चाहे तो इसको हम इधर लिख सकते हैं तो 2xy, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है मैच कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा 2xy प्लस वाई डैश, ठीक है, वाई डैश लिखा, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ये जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, नोट करें। ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, ठीक, लिख ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डॉट डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, फिर देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे पहले दिया हुआ है y डॉट डी एक्स, वाई
डॉट डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखो, तो ये हो जाएगा वाई डॉट डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, डी वाई बाई डी एक्स ये बराबर कितना है, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये बराबर 0 आ रहा है। अब क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो डी एक्स अपॉन डी वाई मिल जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या आ रही है वो देख लेते हैं। डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर माइनस साइन, उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई, ठीक है ना। तो ये देखो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स अपॉन वाई और माइनस का, ठीक है ना, वाई से वाई कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा, तो इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। कंपेयर करेंगे अगर इससे किससे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, तो अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स, व्हाट इज पी है ना, पी हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई, सॉरी 1 अपॉन वाई डी वाई। अब 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन एल एन वाई, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एल एन वाई, और ये चीज़ किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q, q इज़ व्हाट, q हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, y, ठीक है। इंटू डी वाई, ठीक है ना, इंटू क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा, करेक्ट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट आप ये ध्यान दें, ठीक है, कि बस उसको कन्वर्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको कन्वर्ट करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, और दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो नोट करते चलना। नोट करें क्वेश्चन, जब आप लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स तो उस केस में वाई डॉट डी एक्स लिखते हैं, है ना, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, इस तरह से करते हो, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हो, और इस केस में आप वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स, ऑर्डर एंड डिग्री जो है वो अपने को लिखना है। सबसे पहले तो मुझे वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर बराबर गिवन है, वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 2c x प्लस अंडर रूट सी। तो वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 2c x प्लस अंडर रूट सी। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक ही है, तो एक बार ही डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का y डैश, ये बराबर आ जाएगा व्हाट इज 2cx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, है ना, इसका 2c हो जाएगा, और ये 2c ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 से 2 मैंने कैंसिल आउट किया, तो यहाँ से c की वैल्यू क्लियरली दिख रही है y डैश, है ना, c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू है y इंटू वाई डैश। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अब c
सी की जो वैल्यू है वो क्या है, वाई वाई डैश है। तो किसी भी तरीके से हर जगह सी की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, सी की वैल्यू को क्या रख देते हैं, वाई वाई डैश रखते हैं और इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो जो सी की वैल्यू वाई वाई डैश है वो इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या मिलेगा, देखो वाई स्क्वायर बराबर मिलेगा, वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा वो देखो ध्यान से, 2 इंटू वाई वाई डैश है ना, 2 इंटू वाई वाई डैश, 2 इंटू वाई वाई डैश, 2c था, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस अंडर रूट सी मतलब अंडर रूट वाई बाई डैश, अंडर रूट वाई बाई डैश, इस तरह से आ रहा है। एक बार क्या करो मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x वाई वाई डैश प्लस 2 ये वाई बाई डैश, तो क्या हो जाएगा वाई वाई डैश की पावर 3/2, ऐसा ही कुछ है ना। तो ये चीज आ रही है। एक काम, एक और काम कर लेते हैं, इसको लिखने से पहले, ठीक है, इसको ऐसे ना लिखते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई वाई डैश और ब्रैकेट में वाई वाई डैश पावर 1/2, करेक्ट है। वाई हर जगह से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो जब वाई कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा वो देखो, वाई कैंसिल आउट होने के बाद ये वाई बराबर मिलेगा 2x वाई डैश है ना, 2x वाई डैश प्लस 2 वाई डैश ब्रैकेट में वाई वाई डैश पावर 1/2, करेक्ट है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब एक चीज देखो कि इसको मैं इस तरफ ले जा रहा हूं तो y माइनस 2 ये हो जाएगा y माइनस 2x वाई डैश, y माइनस 2x वाई डैश, ये बराबर आएगा 2 टाइम्स 2 वाई डैश ब्रैकेट में y वाई डैश पावर 1/2। और हमें इसमें निकालना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री के लिए हम बेसिकली ये पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, है ना। इक्वेशन जो है वो रेडिकल साइन से फ्री होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ये चीज़ क्या मिल रही है, y माइनस 2x वाई डैश होल स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर आ रहा है 4 वाई डैश स्क्वायर, 4 वाई डैश स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर किया और यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी वाई वाई डैश। अब ये सोचो वाई डैश का स्क्वायर और वाई डैश की पावर, यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई डैश की पावर 2 और वाई डैश की पावर 1, तो पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इक्वेशन जो है फाइनली क्या मिल रही है, फाइनल इक्वेशन मिलेगी y माइनस 2x वाई डैश, ठीक है, स्क्वायर, ये बराबर आ रहा है 4 टाइम्स y और ये हो जाएगा y डैश क्यूब। अब तुम्हें क्या चाहिए, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर तक क्या होता है, ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो ऑर्डर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, और उसकी पावर कितनी है, 3 है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 3। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 डिग्री 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नोट कर लें, ऑर्डर 1 डिग्री 3 लिखें।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करने के लिए यहाँ पर जो x मल्टीप्लाई है इसको मैं इसको डिवाइड में ला रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बराबर है y टाइम्स लॉग y, ठीक है, माइनस लॉग x प्लस 1, ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर log m माइनस लॉग n की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये y अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से ये y अपॉन एक्स यहाँ बन रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा y अपॉन एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा log y अपॉन एक्स और प्लस का 1, ये चीज़ आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y अपॉन एक्स को v मान लेता हूँ। लेट y अपॉन एक्स को v मान लेते हैं, या y बराबर bx, वही एक ही चीज़ है ना, y बराबर bx हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। तो जो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये db बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह रखा मैंने v प्लस एक्स इंटू डी बी बाय डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा, ये चीज़ है v, है ना, ये चीज़ है v, ये हो जाएगा log v प्लस 1, log v प्लस 1, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी यार। तो जैसे ही ये चीज़ मिलेगी तो आप एक काम करो, ये देखो v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स बराबर, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा v log v प्लस v log v प्लस v। तो यहाँ आ जाएगा ये v log v प्लस v, करेक्ट है। तो ये v और ये v ये आपस में कैंसिल आउट, तो x डी बी बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, x इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर v log v, तो ये हो जाएगा v log v। तो ये हो जाएगा dv अपॉन v log v, ये बराबर हो जाएगा dx अपॉन x, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ना, log v को अगर मैं z मान लेता हूँ, log v को z मान लेते हैं, लेट से कुछ मान लेते हैं, या p मान लो, कुछ ही मान लो, लेट log v इज इक्वल्स टू z, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v log v का dv इज इक्वल्स टू dz, ये समझ में आ रहा है। तो जो 1 अपॉन v dv है ना, ये 1 अपॉन v, ये दिख रहा होगा dv बाई v, तो dv बाई v को आप dz लिख सकते हो, और जो log z है इसको z लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट जो है ना dz अपॉन z में कन्वर्ट हो जाएगा, dz अपॉन z, इधर क्या हो जाएगा dx अपॉन x हो जाएगा। जब ये लिखा, इसके बाद कुछ नहीं करना है, dz अपॉन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो dz अपॉन z का इंटीग्रेशन ln z, इधर हो जाएगा ln x, ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ln x हो जाएगी। तो ln z ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें देख लेते हैं एक बार, ठीक है, नहीं दे रखे ऑप्शंस, अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, या ln c ही लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ln c लिख लेते हैं। तो बेसिकली z बराबर आ जाएगा xc, ठीक है, ये आ जाएगा, z बराबर क्या आ जाएगा, xc आ जाएगा। अब अपने को ना z की जगह क्या रखना है, log v रखना है, z की जगह क्या रखना है, ln v बराबर x इंटू सी, v की जगह क्या रखोगे, v की जगह रखोगे y बराबर y अपॉन x, तो ln y अपॉन x बराबर xc, ये जो है इसका एक सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे, नोट डाउन करें।
The differential equation whose solution is ax square plus by square बराबर 1 where a and b are the arbitrary constant। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑर्डर डिग्री बताना है। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बारी डिफरेंशिएट करेंगे तो ए क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ये बराबर दिया हुआ है 1। तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2ax, है ना। ये चीज़ क्या हो जाएगी, 2ax। तो ये हो जाएगा 2ax प्लस वहाँ पे क्या हो जाएगा 2by, और y का क्या, y डैश बराबर क्या 0। समझ में आया? मैंने क्या बोला, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2ax हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ 2y हो जाएगा, y का अगेन y डैश, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका क्या 0। तो जब इसका 0 तो देखो 2 से हर जगह से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने पे यहाँ मिलेगा अपने को ax प्लस by और ये y डैश बराबर 0। अब एक चीज़ देखते हैं, पहली वाली इक्वेशन से यहाँ से ध्यान से देखो, तो जो ax स्क्वायर है, ax स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ पर या तो इसकी इक्वेशन ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, a की जो वैल्यू है वो यहाँ पहले वाले में रख दो आप। तो बेसिकली a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा दो कांस्टेंट है तो एक काम करो, दो बार डिफरेंशिएट कर लो, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले, अगेन डिफरेंशिएट, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो a ही बचेगा प्लस b कांस्टेंट यहाँ पर लगा दो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये प्रॉपर्टी लगाई, ये बराबर 0 आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये a प्लस बी चल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 0। अब क्या करो ना, a की वैल्यू b के टर्म्स में रख दो, तो a की वैल्यू b के टर्म्स में रखना, ठीक है। तो a की वैल्यू b के टर्म्स में क्या, यही चीज़ आ रही है ना, पूरी यही चीज़ आ रही है। तो बेसिकली a की वैल्यू यार क्या आएगी, देखो ध्यान से, a की वैल्यू आएगी माइनस साइन b y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो ये है, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा, a की जगह तो हमने क्या रखा, a की जगह रखा मैंने, देखो इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1, ध्यान से सुनना। अब a की जगह मैं ये रख रहा हूँ, ax स्क्वायर, इक्वेशन क्या थी मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1 जो इक्वेशन आ रही है उसमें क्या करोगे, a की जगह क्या रखोगे, a की जगह ये पूरी चीज़ रख दो। जब ये चीज़ रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन b, ध्यान से देखना b, है ना, और हर जगह एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो बेसिकली क्या आएगा, ये y डबल डैश एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे कर दो तो ये टर्म बन जाएगा y डैश का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, तो बी वाई स्क्वायर का ये मतलब ये बराबर 1, तो b से ठीक है, ये चीज़ आ गई इधर। अब दोनों तरफ से जो है ना, आप हर जगह से b कैंसिल आउट कर दो, b को हर जगह से कैंसिल आउट कर दो, या आप क्या करें ना, a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखें, यहाँ पर इसमें, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें,
क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है अपनी ये वाली, इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट, तो आप यहाँ रख दें। तो एक ही जगह जब ये रखोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का b और हर जगह x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश, और x से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस बी वाई वाई डैश बराबर क्या 0। b से डिवाइड करेंगे, तो b से डिवाइड करोगे जब हर जगह तो b हट जाएगा, हर जगह से b हट जाएगा, तो इक्वेशन फाइनली क्या बन रही है, फाइनल इक्वेशन बनेगी आपकी वाई वाई डैश और ये माइनस साइन माइनस का एक्स वाई वाई डबल डैश और माइनस का एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 0, ये बन रही है। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री पूछना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 और डिग्री 1, तो ऑर्डर जो है वो 2 है और डिग्री जो है वो 1 है, नोट कर लें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई यही ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। तो क्या है, जितनी करना क्या है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते टाइम। नोट करें, क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिखनी है, सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। अगर सभी सर्कल्स का सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा तो एक बात सोचो, मान लो कि आपने ना जो भी सर्कल बनाए हैं उन सबका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, तो सेंटर बेसिकली h, k होता है, तो एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा, y 0 होगा यानी कि जो सेंटर होगा वो h, 0 होगा। और अगर सेंटर x एक्सिस पर है, ठीक है, सेंटर अगर x एक्सिस पर है तो ये बात समझ में आ गई। एंड ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है बेसिकली। अब देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपको करना क्या है, इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखूं तो अपने को पता है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखनी है और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है डिफरेंशिएट करना है और आंसर आएगा। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन y1 इज इक्वल टू 1। y1 इक्वल टू 1 का मतलब है व्हेन x इज 1 y इज ऑलरेडी 1, है ना, x जब 1 है तो y भी 1 है। तो देखो यहाँ से इसको अगर मैं थोड़ा सा सेपरेट करूँ तो ये क्या रहा है अपने को, मैंने आपको बता दिया था इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जहाँ पर x प्लस वाई है, बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर्स में याद होगा आपको ना, x प्लस वाई को t मान लेते हैं, ये तरीका याद होगा। तो क्या करेंगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू t। तो अगर x प्लस वाई t है तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt।
ठीक है, तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को लिख सकते हो dt माइनस वन, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे लिख सकते हैं dt माइनस वन। तो जब dt माइनस वन लिखोगे तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को रखेंगे dt माइनस वन, dt माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई को t, है ना, dt अपॉन डी एक्स हो जाएगा, सॉरी, करेक्ट है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की जगह पर रखेंगे मैं dy बाई डी एक्स की जगह पर हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा t बाई एक्स, इज इट t बाई एक्स। अब आप क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू t अपॉन एक्स प्लस वन, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई अपॉन एक्स। इसको हम बेसिकली इसको हम ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये देखो थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, इसमें एक काम करो आप, सबसे पहले ये करो कि dy बाई डी एक्स बराबर दे रखा है, इसको ऐसे लिखो dy बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा ना वन प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा वन प्लस, डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व हो रहा है, dy बाई डी एक्स बराबर वन प्लस वाई अपॉन एक्स। तो अगर अब मैं y अपॉन एक्स को कुछ मान लेता हूँ, y अपॉन एक्स को v मान लेते हैं, तो लेट y अपॉन, या इसको डायरेक्ट LDI से सॉल्व कर लेते हैं। LDI से सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स माइनस का y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन, ये हो जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर p की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस का वन बाई एक्स। तो p जो है वो कितना आ रहा है, माइनस का वन बाई एक्स, और q कितना आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा वो देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर पी डॉट डी एक्स, पी डॉट डी एक्स यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन, पी की वैल्यू आ रही है माइनस का वन बाई एक्स डी एक्स। तो ये माइनस का वन बाई एक्स का हो जाएगा माइनस का एल एन एक्स, तो ई की पावर माइनस एल एन एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा वन बाई एक्स, ये कितना हो जाएगा वन बाय एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू वन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, और वन बाई एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी। अब जो इन्फॉर्मेशन उसने दे रखी है, अब वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, y1 पर 1 दे रखा है, ठीक है। तो y1 पे 1 दे रखा है, इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो पुट, तो ये हो जाएगा, वो वैल्यू पुट कर दें, तो 1 बाई 1 बराबर ln 1 क्या हो जाएगा 0 प्लस c। तो दिस इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर c की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका सोल्यूशन फाइनली आ जाएगा y अपॉन एक्स बराबर ln x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यही आपका सोल्यूशन है। तो ये डायरेक्ट जो है LDI से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट उसकी हेल्प से सॉल्व करने, नोट करें क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ फिक्स्ड रेडियस 5, है ना, रेडियस 5 दे रखी है, सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 2। अगर सेंटर लाइन y इक्वल्स टू 2 पर है, तो लाइन जब y इक्वल टू 2 लाइन की बात कर रहे हो, यानी कि x0 है y2 है, तो x0 y2 में ना लाइन, तो सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 0,2, सेंटर क्या हो जाएगा 0,2, और ये तो हो जाएगा सेंटर,
और रेडियस क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, रेडियस दे रखी है 5। तो बस यही इन्फॉर्मेशन है भाई। लाइन y इक्वल्स टू 2 बोला है, करेक्ट है। तो अच्छा सेंटर 0 क्यों हो जाएगा, अच्छा सॉरी पैरेलल थोड़ी है। तो यहाँ पर एक काम कर लो, y की जगह आप h,2 रख लेते हैं, अपने को नहीं पता ना कितना है, तो इसको हम कर लेते हैं h,2, ठीक है। ये हो जाएगा h,2। तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इक्वेशन लिखी जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। रेडियस कितनी है 25। तो केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, h जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। h क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और जो dy बाई डी एक्स आएगा वो आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। क्वेश्चन नोट करें, इसके बाद कंप्लीट करेंगे इसको। लिखें ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स, जहां पर C1 और C2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो बेसिकली 2 बार डिफरेंशिएट करना और फाइनल आंसर निकालना, इसको ट्राई करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर ले। y बराबर क्या दे रखा है, C1 e रेज टू द पावर C2x। भाई सिंपल है, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा। y डैश बराबर ये तो कांस्टेंट है C1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर C2x, और C2x का अगेन कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, C1 C2 आ जाएगा ना। ये C1 इंटू C2 इंटू ई रेज टू द पावर C2x। क्या करना है, इस पूरे को ना कुछ मान लेना, k मान लेते हैं। लेट से C1 C2 को k रख लेते हैं। तो जैसे आप C1 C2 को k रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, y डैश बराबर आ जाएगा k ई रेज टू द पावर C2x, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर एक बार और y डैश आ रहा है, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन जब डिफरेंशिएट करोगे तो y डबल डैश आ जाएगा k टाइम्स e की पावर C2x, और C2x का क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो ये y डबल डैश बराबर k C2 को अगेन कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, कैपिटल C, तो e की पावर C2x। ठीक है, इस तरह से आपके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते चले जाओगे और बाद में C और C2 जो आ रहा है इनको आप एलिमिनेट करना है। ये कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नोट करना है। ठीक है, एक और जो है क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy इज इक्वल्स टू y इंटू साइन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। एक्स जो है 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है cos x इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू y टाइम्स साइन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। तो अगर हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, सुनना, cos x से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा y इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय cos x, है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, y tan x माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर बन रहा है y tan x, dy बाई डी एक्स बराबर बनेगा y tan x। तो dy बाई डी एक्स ये बनेगा y इंटू tan x माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। ठीक है, y tan x, तो क्या बन जाएगा y tan x माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स, करेक्ट। आगे देखें क्या बन रहा है अगला, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई tan x
इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी बाई, है ना। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू माइनस 10x और q की वैल्यू क्या, माइनस का वाई स्क्वायर सेक एक्स। ठीक है, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के, ठीक है, और सिंप्लीफाई हो जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक, क्वेश्चन लिखें, देखना जो भी आंसर आ रहा है वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 9th इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। थैंक यू।